हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। आज अपन देखेंगे 10th क्लास का 5th चैप्टर। बाकी सभी आपने वीडियो देखी हो तो इस नहीं देखी हो तो आप पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अपन देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, सभी के बारे में आप समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। क्या है तत्वों का आवर्ग वर्गीकरण, क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या आता है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तत्व क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। तत्व क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि सोडियम, मैंगनीज और लोहा। अभी तक तत्व कितने होते हैं, 118 तत्व हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि अभी तक तत्व कितने हैं, 118 तत्व हैं। इनका वर्गीकरण कैसे होता है, वर्ग तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उसके अध्ययन के आसपास के लिए वर्गीकरण किया जाता है। आपको यहाँ पे त्रिक नियम दिया रहेगा, उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है। जब तत्व उनके बढ़े हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध लगाया जाता है, 3 वर्गों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहते हैं। उसे त्रिक का नियम भी कहते हैं। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य में होता है। जैसे कि उदाहरण समझते हैं, कैल्शियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बोरोनियम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए वाला तत्व आ जाएगा। वैसे ही त्रिक का नियम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको याद रखना होगा कि मतलब पोटेशियम आपको यहाँ पे फिर अनादर एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। फिर आ जाता है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है, न्यूलैंड के तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर किए जाने पर प्रत्येक आठवां तत्व गुण पहले तत्व के समान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे और प्रत्येक 8वां तत्व यहाँ पे आ जाएगा, उसके गुण 1 से मिलेंगे। उदाहरण के लिए लिथियम व सोडियम, आप यहाँ पे देखना है कि क्या आता है, लिथियम व सोडियम यहाँ पे उदाहरण के लिए आते हैं। सीमाएं क्या होती हैं, यह नियम केवल कैल्शियम वाली धातु जैसे हल्के तत्वों पर लागू होता है। नए तत्वों के गुणों की सामग्री में मेल नहीं खाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे सारे गामा पाधानी आपको याद करने की एक ट्रिक है। आप तत्वों को याद कर सकते हैं, एच, हीलियम, फ्लोरियम, क्लोरियम, कोबाल्ट, निकेल, ब्रोमियम, रे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रेडियम, Br, ब्रोमियम, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, Sr, बोरॉन, एल्यूमिनियम, Y, C मतलब कार्बन, सिलिकॉन, थेसियम, इंडस्ट्रियम, जिंक, नाइट्रोजन, P, फास्फोरस, मैग्नीशियम, S, ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि परमाणु मॉडल के अनुसार आपको यहाँ पे तत्व मेंडलीव की अब आवर्त सारणी आती है तो उसमें क्या होता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों इनके पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों के गुणनफल पे वर्ग और आवर्ग होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के रासायनिक गुणों पर आधारित है। इसमें उभयधर्मी स्तंभ हैं जिसके समूह कहते हैं कि 7 क्षैतिज
परिखनली वर्गीकृत हैं। मेंडलीव की आवाज सारणी की उपलब्धियां। अज्ञात तत्वों के रिक्त स्थान जैसे कि स्ट्रेंसियम, गैलेनियम और जॉर्जियम। समान गुणधर्म वाले तत्वों को ऐसे स्थान मिलाया जाता है। पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगाने के लिए इन्हें अलग समूह में रखा जाता है। स्थानीयों की स्थिति की संपुष्टि नहीं की जाती। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम। तो यहाँ पे आवर्त दिए हैं। जो आवर्त सारणी थी आप इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी मैंने ट्रिक भी आपको अपलोड कर दूंगा। आप इस नीचे बेल आइकन बटन में आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसके दोष क्या थे? मेंडलीव आवर्त सारणी के आधुनिक दोष क्या थे? समस्थानिक की स्थिति, स्पष्ट परमाणु संख्या वाले तत्व एक ही स्थान पर सामूहिक में रखे गए थे। कोबाल्ट जिसका परमाणु क्रमांक 27 है, वह निकेल परमाणु क्रमांक 28 के पहले आया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है अतः हाइड्रोजन हीलियम के बीच में कई तत्व नहीं आए। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणुओं के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या आपको पूछ लेगा, इसे Z से डिनोट करते हैं। यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 8 उपभर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 36 हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। आपको वर्ग, आवर्ग और समूह में आपको देखने को मिलेगा 7 आवर्त होते हैं और 18 स्तंभ होते हैं। ये पूछा जा सकता है आपके उस क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं कोषों की संख्या। आपको कैसे लिखना है, कोष कैसे होते हैं। जैसे कि हीलियम 1 होता है, फिर लिथियम 2 होता है। कोषों की संख्या होती है 2। अगर फिर से 2 है तो 2, 8, 8, 18, 18, 36, 36। तो आप यहाँ पे कोषों की संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2, 8, 18। इसमें सभी तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 के समान होती है। समूह के नीचे जाने पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कोष भरे होते हैं। विभिन्न कोषों में भरे वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर वर्ग आवर्तों के तत्वों की संख्या बराबर होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की आधुनिक संख्या को 2n स्क्वायर के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां n कोशिकाओं की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे आपको कोशिकाओं की संख्या देखने को मिलेगी। k कोष n मतलब कि बराबर 1 हो जाएगा। आवर्त सारणियों के तत्वों में स्थित रासायनिक क्रिया विश्लेषण संयोजन। आपके यहाँ पे देखना होगा रासायनिक आवर्त सारणियों के क्रिया संयोजन इलेक्ट्रॉनिक द्वारा तत्वों निरूपित आबंध का प्रतिरूप
की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्राप्ति संयोजन। संयोजन क्या होता है और संयोजकता क्या होती है? संयोजकता परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। आपके पूछ लेगा कि संयोजकता क्या होती है। परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह के नीचे जाने पर संयोजकता समान होती है, परंतु आवर्तों के बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटती है। यहाँ पे संयोजकता बढ़ेगी फिर घटेगी। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि Na मतलब कि सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। ये याद करना पड़ेगा संयोजकता। अगर आपको इनका परमाणु क्रमांक याद रहता है तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आ जाता है कि परमाणु साइज। परमाणु साइज केंद्र की त्रिज्या का पता लगाता है। एक परमाणु के केंद्र की बाहरी कोश दूसरी परमाणु के साइज कहलाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय कोशों में क्रमबद्ध वृद्धि होती है। थर्ड क्या कह रहा है? एम नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ पे परमाणु त्रिज्या घटती हुई दिखाई देती है और ऊपर से नीचे जाने पे यहाँ पे परमाणु संख्या भी बढ़ाई देती है। फिर आ जाते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है ऐसे तत्व जो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। धात्विक आवर्त सारणी बाएं तरफ है। आपको पूछ लिया जाएगा धात्विक बाएं सारणी कहाँ पे? बाएं तरफ है। इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, धनात्मक आयन होते हैं। यह भी आप सभी देख सकते हैं। अधातुएं गुणधर्म, ये विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करते हैं। अधातुएं आवर्त सारणी के दाएं ओर होती हैं। आप ये सभी देख लीजिए। परमाणु साइज, आपको यहाँ पे गुण देखना पड़ेगा। कारण, समूह, कारक। परमाणु साइज कम होता है आवर्त में, इलेक्ट्रॉनों के बीच निर्भर करता है। समूह बढ़ जाता है। तो गाइस ये था आपका 5th चैप्टर आवर्त वर्गीकरण। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं व शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।